अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक कामदार। जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले देखा कि पिछले जुमा को यानी शुक्रवार को हमने कौसा के अपने MM वैली का जो नया कब्रिस्तान है उसको लेकर के कुछ बातें आपके सामने लाई थी, कुछ चीज़ें हमने आपके सामने लाई थी। DDS न्यूज़ पे आपने सुल्तान भाई के इसमें भी उसको और भी मतलब खुलासे से देखा था। तो पहला मुद्दा हमारा यहाँ पर जो था कि वापस से जो भरनी की जा रही है, जो टेंडरिंग होकर के पिछले 1.5 साल से भरनी का यहाँ पर जो काम किया जा रहा था, तो उस भरनी में जो मिट्टी इस्तेमाल हो रही थी, सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमारा उस पर था कि मुरुम वाली पत्थरों वाली मिट्टी थी, पत्थरों के बुरादे वाली मिट्टी थी। तो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जितेंद्र आवाड़, उनसे भी हमारी बात हुई थी जैसा हमने बताया था। तो उन्होंने फ़ौरन उसको बहुत गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जैसे फिर मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इस संबंध में पिछले जुमा को तदफीन के दौरान यहाँ पर शमीम खान साहब भी हमारे साथ थे। तो हमारी जब बात हुई है यहाँ से जाने के बाद विधायक जितेंद्र आवाड़ से, तो उन्होंने शमीम खान साहब को कुछ जिम्मेदारियाँ दी थी कि ये काम आपको करा कर लेना है। तो सबसे पहले एक मीटिंग की जो बात थी, तो वो मीटिंग हमारी कल हुई। हमारे कौसा MM वैली कब्रिस्तान के जो अध्यक्ष है यहाँ के, हमारे कमेटी के अध्यक्ष हारून राउत, वो भी थे, मुनाब भाई भी थे, मुनाब राउत थे। मुनाब राउत एक वो शख्स है, मैं आप सबको बता दूँ कि आप इस कब्रिस्तान में जब भी आएंगे तो मुनाब राउत आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे। यानी कि 16 लोगों की जो कमेटी पहले बनी थी उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले मुनाब भाई है और मुनाब भाई रात दिन यहाँ पर खिदमत करते हैं। अब मसला ऐसा है कि मुनाब भाई अकेले पड़ जाते हैं, बाकी के कमेटी के मेंबर नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। इसके लिए मुनाब भाई अकेले कितना क्या कर लेंगे और मुनाब भाई अपनी बात प्रशासन तक कैसे पहुँचाएंगे। तो बहरहाल आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सब जो है अब इस मामले को बहुत ही संजीदगी से ले रहे हैं। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनेगा, उसमें यहाँ पर हमारे उबैद भाई हैं, हमारा मुज्जू है जो कब्र खोदने का तमाम काम करते, कुछ मसले हैं उनकी ज़बानी में बातचीत करके आप तमाम लोगों तक वो बातें पहुँचाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मिट्टी की भरनी का जो मामला था, तो आपको सबको बता दूं कि अपने सबके ऑब्जेक्शंस के बाद वो मिट्टी की भरनी रोक दी गई है। यहाँ से काफ़ी सारी मिट्टी जो है वो हटा ली गई है। हटाने के जो है मंगलवार के हमारे पास वीडियोस भी है, हमने आकर के देखा था, बाकायदा JCB लगा करके वो मिट्टी यहाँ से हटाई जा रही थी। अब यहाँ पर हमने मांग की है कि मिट्टी की भरनी कब्रिस्तान के निर्माण से लेकर अब तक काफ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हद तक जो है मिट्टी की भरनी हो चुकी है। अब वो कैसी मिट्टी है, क्या मिट्टी है, उस पर बार बार बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर अभी हमारी मांग है कि जो सॉल्ट सैंड चाहिए, यानी समंदरी जो खारी रेती होती है, बालू चाहिए, जिससे काफ़ी सारी ज़मीन में जो है मुर्दा गलाने में, कफन बरगे आदि गलाने में ये काफ़ी कारगर साबित होती है। तो वो बालू की भराई जो है यहाँ पर कराने की मांग हमने की और उसको मान लिया गया है और इस ताल्लुक से काम भी किया जा रहा है। जो इस तरह की सैंड जो है, सॉल्ट सैंड और बालू जिसे कहा जाता है समंदरी रेती, उसके सप्लायर से बातचीत शुरू हो चुकी है, कॉन्टैक्ट शुरू हो चुके हैं। ये आपकी जानकारी में लाके दे रहा हूँ। तो ये दो अहम मसले थे भरनी को लेकर के और बालू डालने को लेकर के। तो इस पर रजामंदी हो चुकी है, भरनी का काम रुक चुका है, मिट्टी हटाई गई है, बालू लाने का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और बालू यहाँ पर डाली जाएगी। जिसके चलते आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बारिश के दिनों में कुछ हिस्सों में जो पानी निकलता है, पूरे कब्रिस्तान में नहीं निकलता है, कुछ हिस्सों में निकलता है, तो वो बालू जो है वो पानी सोखने का भी काम करेगी, पानी को जो है वो जज़्ब करेगी। जज़्ब करने की वजह से जो है कब्रों में पानी बेहद कम हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा और जो भी मैयत रहेगी उसकी जो है उसको तकलीफें भी नहीं होगी, उनके घर वालों को भी तकलीफें नहीं होगी। अब यहाँ पर कमेटी का जो मुद्दा था, हमने मांग रखी थी कि कमेटी में जितने इनएक्टिव लोग हैं उन सबको हटाया जाए, तो उस पर भी रजामंदी हो गई है। हारून राउत जो है हमारे कौसा के मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो मुनाब भाई के साथ यहाँ पर लगे रहते हैं। अक्सर जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आई है पूरी बातचीत के दौरान कि प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, बात हारून भाई की हो, मुनाब भाई की हो या हमारी भी हो, कौसा के ये MM वैली कब्रिस्तान में आने वाले हर मैयत के घर वालों की किसी की भी बात हो प्रशासन को सुननी पड़ेगी। अब उस तरह की कमेटी यहाँ पर बनाई जा रही है, उस तरह की कमेटी यहाँ पर तश्कील की जा रही है। नए लोगों को उसमें लिया जा रहा है जो वक्त देंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसे कई लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है।
तो ये तमाम चीज़ें जो है और खुलासे से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएगी, जिसमें बालू ला करके कैसे उसका काम किया जाएगा वो एक रहेगा, कमेटी का दूसरा मुद्दा रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब यहाँ पर विधायक जितेंद्र आव्हाड और उन्होंने जो संजीदगी से गंभीरता से मुद्दे को लिया, तो ये तमाम चीज़ें जो है अब समस्या का निवारण यानी कि इस मसले का हल अब निकालता जा रहा है। तो ये हल निकालने के प्रोसेस के चलते आने वाले जुम्मा को यानी 2 दिन बाद, जो भी आज 29 है 31 का मेरे ख्याल से जुम्मा का दिन है, तो जो हमारा ऐलान था तमाम लोगों को आने के लिए, तो वो आने की अब ज़रूरत नहीं है। एहतजाज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मांगे मान ली गई है, ये खराब मिट्टी रोक दी गई है, बालू लाई जा रही है और कमेटी भी जो है तब्दील की जा रही है। तो इसलिए जो है अब ये एहतजाज नहीं होगा, बल्कि अब मिलजुल करके हम यहाँ पर जो है जिम्मेदारी लेकर के काम भी करेंगे। अब आखिर में आपको सबसे अहम इस कब्रिस्तान का एक मुद्दा बता दूं, जितने भी यहाँ पर मरूमीन दफन है उन तमाम के घर वालों को, उनके जिम्मेदारों को जो है, परिवारों को एक बात यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि ये कब्रिस्तान देखिए, जब मैं ऐसा खड़ा हूं तो ये सीधा है। अब ये सीधा है तो सीधे में यहाँ पर किबला रुख नहीं है, प्रैक्टिकली इस बात को सभी लोग समझ ले। अब इसका रुख इस तरफ से है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ थोड़ा टर्न होता है। तो अक्सर यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि हमारे उबैद भाई है, उनके साथी है तमाम, कब्र खोदने के दौरान लोगों को बताते हैं कि किबला रुख ऐसा है। आप शरीयतन समझ ले, दीनी एतबार से समझ ले कि मैयत का मुंह किबला रुख नहीं रहेगा तो वो इस्लामिक तदफीन नहीं मानी जाएगी। इस बात को समझ ले अच्छे से। तो कब्र खोदू आपको बताते हैं, फिर तमाम लोग जिद करते हैं कि कब्र को सीधी कर दो। तो कब्र को सीधी करने के चक्कर में पढ़ करके आप जो है तदफीन का मामला है खराब करके मत लो। तो यहाँ पर ये वोटों की भी जो है क्रॉस सिस्टम जो है उसमें भी सुधार लाने के लिए जो है काम होने वाला है और मार्किंग दी जाएगी। तो कब्रें क्रॉस बनती है यहाँ पर, क्योंकि किबला रुख क्रॉस है, तो आप उनको कायम रखें और अपने मरूमीन को जो है किबला रुख होने से महरूम न करें।